ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में जो है लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं कांग्रेस बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। और इस बीच आपको बता दें कि मेरे सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ विनय पंत लाइव जुड़ गए हैं। विनय, ये ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया, क्या कोई ताजा अपडेट अब निकल कर आ रहा है कार्रवाई को लेकर? जी खुशबू, देखिए मैं बताना चाहूँगा, अगर हम बात कार्रवाई की करें तो जो गोविंद सिंह डोटासरा का जो सरकारी आवास है सिविल लाइंस में, वहाँ से ईडी की टीम कार्रवाई पूरी करके चली गई थी। लेकिन सीकर में जो गोविंद सिंह डोटासरा का जो निजी आवास है, इसके अलावा कुल 4 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहाँ पर ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। और अभी भी जो ईडी है वो कुछ दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि देर रात तक जो सीकर है और उसके आसपास के जो 4 अन्य ठिकाने जहां पे ईडी की कार्रवाई अभी चल रही है वो चल सकती है। और कार्रवाई पूरी होने के बाद ही ये बात सामने आएगी कि कार्रवाई के दौरान क्या क्या चीज़ें ईडी के द्वारा सीज की गई हैं, क्या दस्तावेज बरामद किए गए हैं और गोविंद सिंह डोटासरा से जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर जो ईडी है अपनी जांच को अब आगे बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरह से आज हमने देखा कि ईडी की टीम सुबह सुबह गोविंद सिंह डोटासरा के जो सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास है वहाँ पे पहुंची और वहाँ पे कार्रवाई की। और जब इस बात की जब ये खबर फैली तो उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बड़ी तादाद में वो उनके सरकारी जो आवास उसके बाहर एकत्रित हो गए। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ पे पहुँच गए। जमकर ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रधानमंत्री का पुतला तक वहाँ पर जलाया गया। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रेस वार्ता की और उन्होंने भी बात कही कि जो केंद्र सरकार है वो लगातार राजस्थान सरकार पर दबाव बनाने के लिए ईडी का गलत तरीके से उपयोग कर रही है। बार बार ईडी को भेजा जा रहा है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, चुनाव की तारीखों की, उसके बाद से जो ईडी का मूवमेंट है वो राजस्थान में काफ़ी बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान सरकार है वो इस बात को लेकर केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री को लगातार घेरती आ रही है। और आज भी हम जिस तरह से देख रहे हैं, न केवल डोटासरा बल्कि अगर बात हुडला की जाए तो उनके भी 7 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी कि जो उनके पुत्र हैं वैभव गहलोत, उनको भी ईडी ने सम्मन भेजकर पेश होने के लिए कहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार राजस्थान के अंदर जारी है। चाहे हम पेपर लीक की बात करें या जो अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर ईडी किस तरह से बीते दिनों से काफ़ी एक्टिव राजस्थान में चल रही है वो देखा जा रहा है। जी खुशबू। इन्हें ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि अगर कुछ करा नहीं है तो डरने की क्या बात है, जांच हो रही है, साफ हो जाएंगी तस्वीरें। लेकिन कांग्रेस को इस बात का डर है कि वो जब जाएंगे लोगों के बीच में और जब कार्रवाई की बात सामने आएगी तो लोग सवाल भी करेंगे। तो क्या जो है ये चुनावी समीकरण जो है उस पर असर पड़ेगा इससे? जी देखिए, अगर बात चुनावी समीकरण की करें तो जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और आरोप प्रत्यारोप जो है वो दोनों ओर से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से जहां कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की है कांग्रेस के नेताओं ने तो उनको ईडी की कार्रवाई से डरने की जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका तो उसके बाद आखिर क्यों ईडी जो है बार बार राजस्थान के अंदर कार्रवाई कर रही है। ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो चुनावी क्योंकि माहौल है और कुछ दिन ही बाकी रहे हैं कैंपेन को लेकर, तो उस पर किसी तरह का जो है विघ्न डालने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। और ईडी को बार बार राजस्थान में भेजा जा रहा है ताकि जो एक ध्यान है डाइवर्ट वो किया जा सके, चाहे वो जनता की बात की जाए या फिर जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी बात की जाए। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो है वो लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो ईडी है वो अपना काम कर रही है। लगातार अलग अलग चीज़ों को लेकर ईडी छापेमारी कर रही है। कुछ लोगों को जो पेपर लीक में गिरफ्तार किया गया था उनसे जो इनपुट मिले थे उस इनपुट को डेवलप करने के बाद आगे कार्रवाई की जा रही है। जी खुशबू। मैंने नजर बनाए रखिएगा कि क्या कुछ ईडी की कार्रवाई में निकल कर आता है, क्या कुछ जांच हो रही है, कहां तक बढ़ी है, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। जानकारी देने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।